जिले में कांवड़ यात्रियों के लिए तमाम सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा लगातार जो है मेडिकल कैंप और इसके अलावा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस समय हम बाबा भारीनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पहले दुबौला चौराहे पर, और यहाँ पर तमाम सारे सामाजिक लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर मेडिकल कैंप, इसके अलावा भंडारे का आयोजन किया गया है। और अब आपको सीधे चलते हैं जहाँ पर आयोजन ये हो रहा है। तमाम सारे लोग यहाँ पर जो कांवड़िया बड़ी संख्या में आएंगे, उनको प्रसाद देने के लिए, उनके पेयजल के इंतजाम के लिए और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और आसपास के तमाम जो सामाजिक लोग हैं, उनकी टीम यहाँ पर लगातार काम कर रही है। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। जो कांवड़िया हैं उनके जलपान की व्यवस्था की गई है। और तमाम जो ये पूरा आज से और कल जलाभिषेक जब तक चलेगा तब तक ये पूरा यहाँ पर आयोजन होगा। देखिए ये तमाम सारी जो मेडिकल से जुड़ी हुई दवाएं हैं, तमाम सारी सुविधाएं, वो लगातार जो कांवड़िया हैं और उनका देखिए इलाज भी चल रहा है। तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई जो तमाम सारे स्थानीय सामाजिक लोग हैं उनके द्वारा। और जिले में तमाम अलग अलग स्थानों पर कांवड़ियों को जो पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए, इसके अलावा जो है मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और भंडारे का भी आयोजन तमाम स्थानों पर किया गया। और दूसरी तरफ दिखाएं जो पूरा ये क्षेत्र है, 30 से 40 हजार कल आज रात से मध्यरात्रि से बाबा भारीनाथ में जो श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। और तमाम जो है कई स्थानों पर आसपास के लोगों के द्वारा तो ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जो कांवड़िया हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और सबसे लंबा जो हाईवे है वो बस्ती और अयोध्या के बीच में है। पैदल चलकर लोग आए, तमाम लोगों के पैर में छाले पड़े हैं, तमाम लोग बीमार हुए हैं धूप के चलते। तो ये तमाम सारी समस्याएं हैं। इसके लिए जो स्थानीय स्तर पर तमाम सारा सहयोग और ये सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से कांवड़िया के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा और सूक्ष्म जलपान में फलाहार की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। और सभी कांवड़ियों से निवेदन करके उनको बैठने का उचित स्थान दिया जाता है और उन्हें यथाशक्ति जो भी हमारे लोग आयोजकों द्वारा निर्मित फलाहार की व्यवस्था होती है उसे हम लोग दे करके उन लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उन लोगों से अपने लोगों के प्रति कामनाओं की अपेक्षा रखते हैं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ उन लोगों के सेवा में, सहयोग में हम सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ सेवा में लगे हुए हैं। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, फलाहार की व्यवस्था है, पानी पिलाया जाता है, बाकी जो लोग आते हैं उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, शुभकामनाएं दिया जाता है। अब तक कितने लोग, लगभग कितने कांवड़ियों का इलाज हुआ है? लगभग 50 की संख्या में कांवड़ियों का यहाँ इलाज कराया गया और लगभग यहाँ 300 से ऊपर कांवड़ियों को जलपान और जो है फलाहार की व्यवस्था भी की गई, जिससे कांवड़िया का हम लोगों को मनोबल भी इससे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र के लोगों का मनोबल हम लोग बढ़ाएंगे। इस तरीके से आने वाले समय में भी हम लोग भव्य रूप से इस कार्यक्रम को और आगे पहुंचाएंगे और निरंतर इस कार्यक्रम को हम लोग चलाएंगे, यही अपेक्षा है। लगातार यहाँ पर लोग पूरा जो तैयारी है उसको लगातार उस पर काम कर रहे हैं। कितने लोगों का तैयारी चल रहा है स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, और जो प्रसाद वितरण है, जो पेयजल की व्यवस्था है, कितने लोगों का संख्या लेके चल रही है? ये लगभग पूरा दिन चलेगा, लगभग हजारों की संख्या में लोग आएंगे और उनके लिए हम लोग जलपान और चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। विगत लगभग 3 वर्ष से तीसरा वर्ष है हम लोगों के द्वारा, और हर वर्ष कुछ नया किया जाता है और अगले वर्ष जो है और अच्छा, इससे अच्छा हम लोग करना चाहेंगे। कितने कांवड़िया लगभग जो संख्या बताई जा रही है कि 30 से 40 हजार के आसपास बाबा भारीनाथ में जलाभिषेक करते हैं, तो इस बार कुछ संख्या बढ़ी है कि पहले जितनी है? नहीं, कुछ ना कुछ हर वर्ष कुछ ना कुछ भक्त जो है बढ़ते जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के आस्था लोगों की बढ़ती जा रही है, जिससे भक्त भी बढ़ रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और हमारे जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय ने सारी व्यवस्था कराई है दवा के लिए श्रद्धालुओं के। और हम लोग समाज के लोग, यहाँ के शिव भक्तों ने यहाँ पर आए हुए सभी कांवड़िया भक्तों को जलपान, सूक्ष्म जलपान, फलाहार और जलपान की व्यवस्था किए हैं। ये सारी व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि कम से कम वो लोग इतनी श्रद्धा से बाबा भारीनाथ, बाबा बड़ोखरनाथ स्थान के लिए सरजू जी से, अयोध्या से जल लेकर आते हैं और उस जल को अभिषेक करते हैं। पूरे समाज का कल्याण होता है इससे, और ये समाज हमेशा भोलेनाथ की कृपा से हमेशा ही आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से हिंदू समाज को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, ऐसे कार्य के लिए हम लोग भी सहयोग करते रहते हैं। और यहाँ इस चौराहे पर जैसे लवकुश बाबा हमारे हुए, लालजी शुक्ला हुए, दुर्गेश भैया हुए,
और शैलेश पांडे जी हुए, तमाम ऐसे लोग इतना बढ़ चढ़ करके सामने आते हैं और सहयोग में लगे रहते हैं कि इनको कभी ये नहीं चिंता होती है कि किस तरह से इस व्यवस्था को करनी है। आप लोग व्यवस्था शुरू करते हैं, सब लोग अपने आप शामिल हो जाते हैं। हमारे जैसे राहुल प्रधान जी हैं और हरीश भैया हैं, सब लोग एकदम से सफाई कर्मियों की व्यवस्था हमारे डीपीआरओ महोदय ने कर दिया है। सफाई कर्मी रोड पर जितनी छर्री है, सब कुछ है, सब सफाई कर रहे हैं। लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ जलपान की व्यवस्था यहाँ चल रही है और सारे श्रद्धालु अभी शाम क्या रात तक यहाँ व्यवस्था चलेगी। चाय शुद्धता से, जैसे फलाहार की व्यवस्था में, और जलपान के लिए शुद्ध पेयजल, जैसे आरओ का पानी मंगवा दिया गया है। आप डॉक्टर साहब लोग बैठे ही हैं, देखिए इस साइड में सारी दवाएं लगी हुई हैं। उधर भी जरा फोकस करें भाई, देखिए आप डॉक्टर साहब लोग सेवा पूरी दे रहे हैं। और कोई भी श्रद्धालु जिसके पैर में छाले पड़ जाते हैं, जिनको किसी तरह से दर्द है, दवा की जरूरत है, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। सफाई कर्मी लगातार रोड पर इस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं कि जैसे किसी को मान लीजिए जाने में तकलीफ है तो हम लोग अपने साधन से उसको कुछ गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। ये सब व्यवस्था यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं और सारे कांवड़ के भक्त आने जाने के लिए यहाँ पर जितनी सुविधा चाहते हैं उतनी सुविधा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जितनी व्यवस्था यहाँ की गई है, यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, भक्त लोग हैं, सारे मित्रगण हैं, सब लोग एकदम से बढ़ चढ़ करके सहायता कर रहे हैं और सबके सहयोग से ये काम चल रहा है। देखिए यहाँ पर सारे जो सामाजिक लोग हैं, सबका सहयोग लगातार मिल रहा है और सबके सहयोग से इस तरीके का जो बड़ा आयोजन है, हजारों की संख्या में यहाँ पर कांवड़िया जो है बारीनाथ में जलाभिषेक के लिए जाएंगे। उनके यहाँ पर भंडारे के लिए, उनके इलाज के लिए तमाम सारा इंतजाम किया है। हम यहाँ जो चिकित्सक टीम उनसे बात करेंगे, किस तरीके से समस्या कांवड़ियों की आ रही है, कैसे माने जो ज्यादा इलाज कैसा हो? समस्या कोई ज्यादा नहीं है, बस जैसे दूर से आ रहे हैं, थकान है, पैरों छाले पड़ गए हैं, कहीं कट फिट गया, बस यही, और कोई ज्यादा समस्या नहीं है। और ये गर्मी से कोई विशेष नहीं, गर्मी से कोई राहत नहीं, गर्मी से कोई दिक्कत लोगों को नहीं है। सामान्य जो छाले की एक समस्या है, दूसरा जो मौसम, ये चलने की ज्यादा दूर चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, वही पैरों में छाले पड़ गए हैं, कहीं कट फिट गया, बस यही सब, और कोई दिक्कत नहीं लोगों को। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर चिकित्सक जो हैं उन्होंने बताया कि जो ज्यादा दूरी चुकी है, अयोध्या से पैदल जल लेकर लोग आ रहे हैं, तो ज्यादा दूरी की वजह से पैर में छाले पड़ने की समस्या है, थकावट की समस्या है और थोड़ा मौसम भी, चूंकि कल मौसम सामान्य हो गया था बारिश की वजह से, लेकिन उससे पहले लगातार गर्मी से भी लोग परेशान चल रहे, तो सामान्य तरीके से लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं। अब आपको दिखाएंगे जहाँ पर भंडारे की तैयारी चल रही है, वहाँ पर क्या कुछ इंतजाम हो रहा है। और इस तरीके का पूरे जिले में तमाम स्थानों पर जो है लगातार जो सामाजिक संगठन है, जो सामाजिक लोग हैं, उनके द्वारा जो है ये जो, उससे पहले आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पर जो पंचायत विभाग की तरफ से जो तमाम सारे सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, सफाई व्यवस्था को पूरी तरीके से सभी जो भी बड़े मंदिरों पर जहां जो रूट है, उस रूट पर साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की जा रही है, कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जो लोग भी स्थानीय, चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में स्थानीय गांव के लोग भी जलाभिषेक के लिए जाएंगे, तो उनको किसी प्रकार की सुविधा ना हो, साफ सफाई व्यवस्था ठीक रहे, इसको लेकर के बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी ले रहे हैं और फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी चीजें हैं वो सूचनाएं ऊपर तक जा रही हैं। तो ये पूरा इंतजाम जो है पूरे जिले में, चाहे वो बदेश्वर नाथ हो गया, भारीनाथ हो गया, तिलकपुर मंदिर हो गया, कर्ण मंदिर हो गया, हर जगह पर लगातार पूरी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनके जलाभिषेक अच्छे तरीके से हो सके, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना होने पाए, किसी को कोई चोट ना लगने पाए, ये सारी निगरानी वहां पर की जा रही है। और आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, भंडारे की तैयारी की जा रही है। क्या बन रहा है इसमें? आलू बन रहा है भैया। आलू बन रहा, क्या क्या है बनेगा, क्या क्या बनेगा? यहाँ आलू करारी है, चाय है और यही सब नाश्ता पानी चल रहा है। देखिए ये जो कांवड़िया के लिए, जो कांवड़िया आएंगे उनके लिए, जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि मध्यरात्रि के बाद से जलाभिषेक होगा और उससे पहले बड़ी संख्या में आसपास जो इलाकों में लोग ठहरे हुए हैं अलग अलग छोटे मंदिरों पर और जो चौराहे हैं वहां पर कांवड़िया रुके हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया आसपास के लोगों के द्वारा। तो ये पूरी व्यवस्था की जा रही है कि जो भी उनको सुविधाएं दी जा सके, ज्यादा से ज्यादा सबके स्तर से ये प्रयास किया जा रहा है सामूहिक रूप से। और मध्य रात्रि के बाद से भारीनाथ में जलाभिषेक होगा। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।